पिताजी, खबरदार जो मेहमानों के सामने अपनी यह फटी धोती दिखाई, यह वर्दी पहन लो और चुपचाप ड्रिंक सर्व करना, वरना अभी के अभी इस घर से बाहर निकल दूंगी। बहू, यह तुम क्या कर रही हो? आज मेरे बेटे के नए घर का उद्घाटन है, गृह प्रवेश है। मैं तो बस आशीर्वाद देने आया था। मैं यह नौकरी वाले कपड़े कैसे पहन सकता हूँ? आशीर्वाद? अपनी यह शक्ल देखी है आपने? मेरे मेहमान शहर के बड़े बड़े उद्योगपति और रईस लोग हैं। उनके सामने अगर आप यह गंवारी वेशभूषा पहनकर समधी जी बनकर घूमते रहे तो मेरी नाक कट जाएगी। लोग सोचेंगे कि हम करोड़पतियों के रिश्तेदार ऐसे भिखारी जैसे हैं। चुपचाप यह ट्रे पकड़िए और कोने में खड़े हो जाइए। किसी को भी यह पता नहीं चलना चाहिए कि आप रोहित के पिता हैं। लेकिन शालिनी, रोहित कहाँ है? क्या उसे पता है कि तुम मुझसे ऐसा व्यवहार कर रही हो? रोहित का नाम मत लीजिए, वह अभी व्यस्त है। और सुनिए, इस घर की मालकिन मैं हूँ। रोहित वही करता है जो मैं चाहती हूँ। अगर इस घर में एक पल भी रुकना है तो सेवक बनकर रहना होगा, वरना वो सामने दरवाजा है, अभी निकल जाइए। बूढ़ी आंखों में आंसू थे, लेकिन दीनानाथ जी ने कुछ नहीं कहा। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, अपनी जमीनें बेचकर जिसे शहर भेजा, आज उसी बेटे के आलीशान बंगले में उन्हें अपनी पहचान छुपानी पड़ रही थी। कांपते हाथों से उन्होंने वह सफ़ेद वर्दी थाम ली। दिल रो रहा था, लेकिन बेटे के सम्मान के लिए, उसकी खुशी के लिए एक पिता ने अपना आत्मसम्मान भी गिरवी रख दिया। दीनानाथ जी ने अपनी धोती कुर्ता उतार कर वह तंग वर्दी पहन ली। आईने में खुद को देखा तो लगा जैसे सामने खड़ा हुआ शख्स अब एक पिता नहीं, बस एक लाचार मजदूर है। बाहर हॉल में चकाचौंध रोशनी थी। शालिनी ने अपने नए बंगले को किसी महल की तरफ सजाया था। विदेशी फूल, मखमली कालीन और झूमर की चमक आंखों की चंधिया रही थी। शहर के सबसे नामी गिरामी लोग वहां मौजूद थे। महंगी साड़ियाँ और सूट बूट में सजे मेहमानों की हंसी ठिठोली गूंज रही थी। शालिनी अपनी सहेलियों के बीच घिरी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा घमंड था। अरे वाह शालिनी, क्या घर बनाया है तुमने! पूरे शहर में ऐसी विला किसी के पास नहीं है। सच में तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। अरे किस्मत कैसी, यह सब मेरी और मेरे रोहित की मेहनत है। हमने दिन रात करके यह मुकाम हासिल किया। वैसे भी मैं हमेशा से जानती थी कि महलों में रहने के लिए ही बनी हूँ। वैसे शालिनी, तुम्हारे ससुराल वाले नहीं दिख रहे? सुना है तुम्हारे ससुर जी गाँव में रहते हैं। शालिनी का चेहरा एक पल के लिए सख्त हुआ, फिर उसने बनावटी हंसी हंसते हुए कहा, अरे छोड़ो ना, गाँव के लोग हैं, उन्हें यह सब हाई क्लास पार्टियाँ समझ नहीं आती। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने ही मना कर दिया। फालतू में यहाँ आकर बीमार पड़ जाते तो पार्टी का मजा खराब हो जाता। कोने में ट्रे लिए खड़े दीनानाथ जी ने यह सब सुना। अपने ही बेटे के घर में अपने ही बहू के मुंह से अपने अस्तित्व का यह अपमान सुनकर उनका कलेजा मुंह को आ गया, लेकिन उन्होंने अपनी जुबान सीली रखी। उनकी नजरें बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। शायद रोहित आ जाए, शायद रोहित उन्हें देख ले और अपनी पत्नी को डांटे, शायद रोहित आकर उनके पैर छू ले। तभी रोहित सीढ़ियों से उतरता हुआ आया। सूट में वह बहुत जच रहा था। दीनानाथ जी की आंखों में चमक आ गई। वह थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन तभी शालिनी रोहित के पास पहुंच गई और उसके कान में कुछ फुसफुसाई। रोहित की नजरें कोने में खड़े अपने पिता पर पड़ी। एक पल के लिए दीनानाथ जी को लगा कि उनका बेटा दौड़कर आएगा और उन्हें गले लगा लेगा, लेकिन रोहित ने नजरें फेर ली। वह ऐसे मेहमानों से बात करने लगा जैसे उसने अपने पिता को देखा ही ना हो। उस एक पल में दीनानाथ जी को अंदर से तोड़ दिया। वर्दी पहनने का दर्द इतना नहीं था जितना बेटे की उस बेरुखी का था। दोस्तों, कहानी में आगे एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो रिश्तों की असलियत को बेनकाब कर देगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने माता पिता का सम्मान करते हैं तो और मानते हैं कि उनका स्थान भगवान से भी ऊपर है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पार्टी सब आप पर थी। शालिनी बार बार दीनानाथ जी को इशारे कर रही थी कि वह मेहमानों को ड्रिंक्स सर्व करे। दीनानाथ जी जो अपने गांव के सरपंच रह चुके थे, जिनके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौट जाता था, आज वही सर झुकाकर लोगों को झूठे गिलास उठा रहे थे। तभी एक मेहमान ने, जो शायद नशे में था, दीनानाथ जी को जोर से आवाज़ दी, ओए छोटू, इधर आ, कब से गिलास खाली पड़ा है, दिखाई नहीं देता क्या, सुस्त कहीं के। दीनानाथ जी हड़बड़ा गए। वह जल्दी से उस मेहमान की ओर बढ़े, लेकिन हड़बड़ी में उनका पैर कालीन की उलझ गया। उसके हाथ से ट्रे फिसल गई और 2-3 गिलास उस मेहमान के महंगे कोट पर गिर गए। छपाक की आवाज़ के साथ पूरा हॉल शांत हो गया। संगीत बंद हो गया। अंधे हो गया, दिखाई नहीं देता, मेरा 50,000 का सूट खराब कर दिया, वह मेहमान चिल्लाया। शालिनी जो थोड़ी दूर खड़ी थी दौड़ती हुई आई। उसने आव देखा न था और सबके सामने दीनानाथ जी को एक जोरदार धक्का दिया। दीनानाथ जी संभल नहीं पाए और जमीन पर गिर पड़े। कांच के टुकड़े उनके हाथों में चुभ गए। तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता, गधे कहीं के, मैंने पहले ही कहा था कि तुम इस लायक नहीं हो। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ गई है तुम्हें। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, श्राप करो इसे अभी के अभी। शालिनी चीख रही थी, उसका चेहरा गुस्से से लाल था। मैडम, यह तो बहुत ही बदतमीज नौकर है, ऐसे लोगों को मैं तो धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। उस मेहमान ने आग में घी डालते हुए कहा, आप ठीक कर रहे हैं सर, ये बुढ़ा सच में किसी काम का नहीं, मैं माफ़ी मांगती हूँ। शालिनी ने दीनानाथ जी को उंगली उठाते हुए कहा, उठो और मेरे मेहमान के जूते साफ करो जिन पर तुमने ड्रिंक गिराई है, अभी। दीनानाथ जी ने कांपती आंखों से रोहित की ओर देखा। रोहित भीड़ के बीच खड़ा था, सिर झुकाए हुए। वह अब भी चुप था। पत्नी का डर या समाज का भय, कारण जो भी हो, आज एक बेटा मर चुका था। दीनानाथ जी की आंखों में आंसू बह निकले। वह धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगे। वह झुकने ही वाले थे कि तभी दरवाजे पर एक भारी आवाज़ गूंजी, रुकिए।
सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर शहर के सबसे बड़े उद्योगपति श्रीमान J.K. वर्मा खड़े थे। J.K. वर्मा, जिनका नाम सुनकर ही लोग खड़े हो जाते थे, जो इस शहर के आधे से ज़्यादा व्यापार के मालिक थे। शालिनी और रोहित ने उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह सच में आएंगे। शालिनी तुरंत अपनी मुस्कान चिपकाकर उनकी ओर दौड़ी। ओ माय गॉड वर्मा सर, आप आए, हमारा तो ये समारोह धन्य हो गया। आइए ना सर, प्लीज़ अंदर आइए। लेकिन वर्मा जी की नज़रें शालिनी पर नहीं थी। उनकी नज़रें उस कोने में जमी थी जहाँ दीनानाथ जी टूटे हुए कांच के बीच खड़े थे। उनकी वर्दी पर दाग लगे थे और आंखों में पानी था। वर्मा जी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह शालिनी को अनदेखा करते हुए तेजी से आगे बढ़े। लोगों को धक्का देते हुए वह दीनानाथ जी के पास पहुंचे। शालिनी को लगा शायद वर्मा जी भी इस नौकर की गलती पर गुस्सा करने जा रहे हैं। वह पीछे से बोली, सर माफ़ कीजिएगा, ये हमारा नया नौकर है, बहुत ही लापरवाह है, मैं इसे अभी घर से बाहर फेंकवा देती हूँ, आप प्लीज़ अपना मूड खराब मत कीजिए। तभी एक ऐसा नज़ारा दिखा जिसने पूरी पार्टी में सन्नाटा खींच दिया। J.K. वर्मा, जो कभी किसी के आगे नहीं झुकते थे, वो उस नौकर के पैरों में गिर पड़े। उन्होंने दीनानाथ जी के दोनों पैर कसकर पकड़ लिए और अपनी आंखों से लगा लिया। मास्टर जी, आप यहाँ इस हालत में? दीनानाथ जी ने चौंक कर नीचे देखा। जगदीश तुम? वर्मा जी की आंखों में आंसू थे। वह खड़े हुए और उन्होंने दीनानाथ जी के हाथ अपने हाथों में ले लिए, उन हाथों को चूमा जिनमें कांच की किरचें चुंभी थी। लानत है मुझ पर, जिस इंसान ने मुझे इंसान बनाया आज वो यहाँ इस हाल में है। शालिनी और रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। शालिनी हकलाते हुए बोली, सर आप क्या कह रहे हैं? आप इस नौकर को मास्टर जी क्यों कह रहे हैं? यह तो बस एक। चुप रहो। वर्मा जी ने इतनी जोर से दहाड़ा कि शालिनी कांप गई। नौकर, यह नौकर नहीं, यह देवता है। तुम जानती हो यह कौन है? यह दीनानाथ जी। आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं के बदौलत हूँ। 30 साल पहले जब मैं अनाथ था और सड़कों पर भीख मांगता था, तब इन्होंने मुझे अपने घर में पनाह दी थी। इन्होंने मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाया, मुझे व्यापार करना सिखाया, और जब मैंने अपना पहला कारखाना लगाया था तो उसके लिए जो पूंजी थी वो इन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर मुझे दी थी। वर्मा जी ने रोहित की तरफ घूर कर देखा। और रोहित, तुम तो अपनी पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते थे ना? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फीस के पैसे कहाँ से आए थे? तुम्हारे पिता ने अपनी बची खुची सारी जमा पूंजी, अपना खेत, अपना सब कुछ बेच दिया था ताकि तुम अफसर बन सको। उन्होंने मुझसे कर्ज लिया था तुम्हारी पढ़ाई के लिए, जो ये आज तक अपनी पेंशन से चुका रहे हैं, और तुमने अपने ही पिता को नौकर बना दिया। रोहित पसीने से तरबतर हो गया। उसके घुटने कांपने लगे। पूरे हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। जो लोग अभी दीनानाथ जी को हिकारत से देख रहे थे, वे रोहित और शालिनी को घृणा से देख रहे थे। नहीं, यह झूठ है, शालिनी बुदबुदाई, लेकिन उसका घमंड अब चकनाचूर हो चुका था। दीनानाथ जी ने धीरे से अपने हाथ वर्मा जी के पकड़ से छुड़ाया। उन्होंने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और पास की मेज पर रख दिया। बेटा रोहित, मैं यहाँ तुम्हें धर्मिंदा करने नहीं आया था, मैं बस तुम्हें आशीर्वाद देने आया था। यह लिफाफा, इसमें मेरे गांव वाले घर के कागज है। मैंने सोचा था कि तुम नए शहर में बड़ा व्यापार कर रहे हो, शायद तुम्हें पैसों की जरूरत पड़े, इसलिए आखिरी निशानी भी तुम्हारे नाम करने आया था। दीनानाथ जी की आवाज़ शांत थी, लेकिन उस शांति में एक तूफान था। लेकिन आज मैंने देख लिया कि तुम्हारे पास दौलत तो बहुत है, लेकिन धन नहीं है, संस्कारों का धन। मैं खुश हूँ कि तुम तरक्की कर रहे हो, पर याद रखना बेटा, जो पेड़ अपने जड़ों को काट देता है वह पहली आंधी में ही गिर जाता है। दीनानाथ जी ने वो वेटर वाली जैकेट उतारी और उसे वहीं फर्श पर फेंक दिया। उन्होंने अपनी फटी हुई धोती को ठीक किया और अपना झोला उठाया। जगदीश, चलो मुझे स्टेशन छोड़ दो, मुझे अब अपने गांव की मिट्टी याद आ रही है। वहाँ कपड़े भले ही मैले हो पर दिल साफ होते हैं। जी मास्टर जी, चलिए, वर्मा जी ने कहा। जाते जाते वर्मा जी रुके और रोहित की तरफ मुड़े। रोहित, कल सुबह तक मेरा सारा इन्वेस्टमेंट तुम्हारी कंपनी से वापस हो जाएगा। मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करता जिनका चरित्र इतना गिरा हुआ हो, और हाँ, इस शहर में अब तुम्हें कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिलेगा, यह मेरा वादा है। वर्मा जी दीनानाथ जी का झोला अपने कंधों पर टांग कर उन्हें आदर के साथ बाहर ले गए। पीछे रह गए तो बस सन्नाटा और बर्बाद हो चुके रोहित और शालिनी वहीं जमीन पर बैठ गई। जिस शान और शौकत का उसे घमंड था, वह एक पल में खराक हो चुका था। रोहित दौड़कर दरवाजे तक गया। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन दीनानाथ जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गाड़ी की धूल उड़ रही थी और उस धूल में एक पिता का साया हमेशा के लिए ओझल हो रहा था। दोस्तों, हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या क्या कुर्बान करते हैं, इसका अंदाज़ा तो हमें तब लगता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। वे अपनी ज़रूरतों का गला घोटकर हमारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, और बदले में हम क्या देते हैं? अपमान, तिरस्कार। शालिनी और रोहित ने पास अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। उसके पास आलीशान घर तो था, लेकिन वह अब एक मकान मात्र था, क्योंकि जिस घर में बुजुर्गों का अपमान होता है वहाँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे आप कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, कितनी भी दौलत कमा लें, अगर आप अपने माता पिता की इज्जत नहीं कर सकते तो आप दुनिया के सबसे गरीब इंसान हैं। आपके कपड़े कितने भी महंगे क्यों ना हो, अगर सोच घटिया है तो सब बेकार है। क्या दीनानाथ जी को रोहित को माफ़ करना चाहिए, या उन्होंने जो किया वो सही था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि समाज में फैली ऐसी सोच को बदला जा सके। ऐसे ही और भावुक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।